कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे और पुरानी व्यवस्था जो चलती थी उसी व्यवस्था को चलाया जाएगा। और अगर कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। सभी हमारे पत्रकार भाइयों का आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग स्वागत करते हैं। और आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों के लिए बुलाया गया है, एक आध महत्वपूर्ण बात है जिसको हम लोग जो है आप लोगों के साथ साझा करेंगे। लेकिन आप सब लोगों को पहले से ही पता है, पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने कहा था कि पूरा बिहार का दौरा हमने किया है। हर एक जिले में हम स्वयं गए हैं, लोगों से मुलाकात की है, महिलाओं से भी संवाद हुई है, किसानों से भी संवाद हुई है, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो नौजवान हैं, सभी लोगों से हमारी संवाद हुई। और उसी क्रम में हम लोगों ने पहले भी तय किया था कि माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम लोग बढ़ाएंगे, 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग जो है उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया उसको 500 रुपये हम लोग जो है करेंगे। ये पहले से हम लोगों ने घोषणा किया था। कल हम लोगों का कार्यक्रम युवा चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ और कल हम लोगों ने घोषणा किया, प्रण लिया कि 100% डोमिसाइल बिहार में अगर हमारी सरकार बनती है तो इसको लागू करेंगे। और यही नहीं बल्कि जो फॉर्म जो अभ्यर्थी सरकारी नौकरियों के लिए जो भरते हैं उस फॉर्म का फीस भी जो है हम लोग माफ करेंगे। और आने जाने का उनका परीक्षा सेंटर तक का आने और जाने का किराया भी सरकार जो है देखने का काम करेगी। तो ये पूरा बिहार घूमने के बाद लगातार इसी बीच इसी कार्यक्रम से हम लौट रहे थे। हमको लगता है कि हम बक्सर से लौट रहे थे। बक्सर से लौट रहे थे तो बिलिया में हमने गाड़ी रोका और हम खेत में गए। और खेत में हमें किसान मजदूर मिले जो पासी समाज से आते थे। आप सब लोगों ने उस वीडियो को भी देखा होगा। और हमारी ओर से भाई बैठ गए ना आप लोग, भाई बैठ जाओ, सुन लो यार, ध्यान इधर दीजिए ना, क्या उधर देते। आप सब लोगों ने वो वीडियो भी देखा होगा जहाँ पासी समाज के किसान से हमारी बात हुई और बात के चर्चा में हमने पूछा कि क्या हो रहा है, कैसा सब कुछ चल रहा है। तो व्यक्ति ने, बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि कोई काम धंधा नहीं बच गया है। उनका एकमात्र रोजी रोटी और घर चलाने का, परिवार को आगे बढ़ाने का एकमात्र काम था कि वो ताड़ी का काम करते थे, ताड़ी का काम करते थे। तो हमने पूछा नीरा के बारे में,
तो उसी व्यक्ति ने, आप वो पूरा वीडियो देखिएगा, तो उस व्यक्ति ने कहा कि नीरा योजना जो है फ्लॉप हो चुकी है, वो कारगर नहीं रही। हमको वो बड़े दुखी होकर के कह रहे थे कि अब कोई काम नहीं बचा, महंगाई की मार है, बाल बच्चे को पढ़ाना लिखाना है, घर चलाना जो है मुश्किल हो गया है, हमारा काम धंधा तो छूट गया, लेकिन पुलिस वगैरह भी उन पे अत्याचार और जुल्म जो है करते हैं, केस मुकदमा कभी किसी को उठा लेना। तो आज हम आप सब लोगों के बीच आए हैं। कई पासी समाज के लोगों से भी हमारी मुलाकात हुई, और पासी समाज के जो हमारे नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, दलित समाज से आते हैं, उन सब लोगों ने इस बात को हमारे सामने रखा कि रोजी रोटी चलाने के लिए आप इस पे जो है पासी समाज लगभग जो 1.5-2% पूरा समाज है, यानी आबादी का 2% के पास अगर काम नहीं, उसके काम को खत्म कर दिया गया, तो आप कुछ कीजिए। पहले भी हम लोगों की पूर्व में सरकार थी कि भाई हम लोग इस पक्ष में नहीं थे, क्योंकि ताड़ी अलग चीज होती है, नेचुरल है, और 2% लोग जो है, आप सब लोग जानते हैं कि काम धंधा छिन गया है। उस समय भी हम लोग पक्ष देते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी की जिद थी, इसको लाया गया। फिर लालू जी के पहल पे कोशिश की गई कि नीरा का किया जाए, लेकिन आज नीरा की स्थिति क्या है आप सब लोग जानते हैं। 15 स्कीम जो है फ्लॉप हो चुकी है, सरकार को कोई ध्यान नहीं। ये दलित समाज, पासी समाज आर्थिक रूप से प्रताड़ना झेल रहा है, सामाजिक तौर पर प्रताड़ना झेल रहा है, और पुलिस इनको ले जाके गिरफ्तार करके जो पिटाई करती है जेलों में, यानी शारीरिक रूप से भी ये प्रताड़ना जो है झेलने का काम कर रहे हैं। तो आज हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की सरकार बनेगी, पासी समाज के रोजी रोटी के लिए ताड़ी को हम लोग जो है, जो अधिनियम 2016 में जो बना था, उससे ताड़ी को हम लोग बाहर करेंगे, और जैसे पूर्व में जैसे व्यवस्था चलती रहती थी, वही व्यवस्था को हम लोग लागू करने का काम करेंगे। अब आप देखिए, हाई कोर्ट का टिप्पणी है, और कुछ आंकड़े हम लेकर के आए जो हम आप लोगों के समक्ष बताना चाहते हैं। उस समय तो लालू जी ने ताड़ी का टैक्स जो है वो फ्री किया था, क्योंकि ये जो लोग आते हैं वंचित गरीब समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, और लालू जी गरीबों के नेता रहे, उनके दुख दर्द को जानते हैं। एक शराबबंदी पर एक सख्त टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम 2016 अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी कानून की कड़ी शर्तें पुलिस के लिए एक सुविधाजनक उपकरण बन गई है। पुलिस अक्सर तस्करों के साथ मिली भगत में काम करती है। कानून से बचने के लिए तरीके विकसित किए जाते हैं। ये हाई कोर्ट का टिप्पणी है, प्रशासन पर टिप्पणी है। ये तक हाई कोर्ट ने टिप्पणी में बोला कि तस्करों के साथ पुलिस मिली हुई है। आप देखिए, इतना कड़ा टिप्पणी, यानी पूरी तरीके से शराबबंदी जो है फेल हो चुकी है। हम एक बात स्पष्ट कर दें कि हम लोग किसी भी
नशा के खिलाफ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार का समाज नशा मुक्त समाज बने, लेकिन यहाँ धंधा कुछ और हो रहा है। ये हाई कोर्ट की टिप्पणी से आप जो है देख सकते हैं। अब एक आश्चर्यजनक आपको डेटा देते हैं, जब कियोस्क हो चुका है कोर्ट में, केसों का फ्लड आ चुका है, जिससे कोर्ट के जजेस से लेकर के सब लोग परेशान हैं और मर कौन रहा है? गरीब मर रहा है। 1 अप्रैल 2016 से 31 अगस्त 2024 तक इस कानून के तहत 8 सालों में कुल 12,79,387 लोगों को शराब बंदी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया। यानी 8 साल में कितना लोग? 12,79,387 को गिरफ्तार किया गया। इसमें मद्य निषेध विभाग ने 5,43,326 और पुलिस विभाग ने 7,36,161 गिरफ्तारियां की है। यानी लगभग आप समझे कि 13 लाख के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और हम कह सकते हैं कि 99% अति पिछड़ा समाज के और दलित समाज के लोगों को गिरफ्तार जो है किया गया है। इसके अलावा शराबबंदी कानून के उल्लंघन से जुड़े 8,43,907 मामले भी दर्ज किए गए। गिरफ्तारियां 13 लाख के आसपास और मामले दर्ज हुए हैं 8,43,907। इसका मतलब है हर महीने औसतन अगर देखा जाए तो लगभग 12,800 के आसपास गिरफ्तारी हर महीने होती है। अगर हर दिन लगभग देखा जाए तो 426 लोगों की गिरफ्तारी होती है हर दिन। अगर 1 घंटे में अगर बात की जाए तो 18 लोगों की हर घंटे जो है गिरफ्तारी जो है हो रही है। एक अनुमान के अनुसार अब तक 2000 से अधिक लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं। 2000 से भी ज्यादा लोग जहरीली शराब से मारे गए हैं और सरकार जिनकी मृत्यु हुई है उनको मुआवजा भी नहीं देती। तो ये अन्याय है गरीबों के साथ। और हम लोगों ने पहले, जैसा मैंने कहा, कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो तारीख को जो है इस कानून से हम लोग अलग करेंगे और पुरानी व्यवस्था जो चलती थी उसी व्यवस्था को चलाया जाएगा। और अगर कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।